प्रत्येक व्यक्ति को उसके किए गए कर्मों का फल अवश्य ही मिलता है। आज नहीं तो कल कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो फल भी अच्छा मिलता है, और यदि बुरा कर्म करते हैं तो फल भी बुरा ही मिलता है। इसलिए कर्म करने से पहले ये जरूर सोच लें कि हम कैसा कर्म कर रहे हैं। कभी भी ये न सोचें कि इन कर्मों का फल मुझे नहीं मिलेगा। ऐसे एक नहीं लाखों उदाहरण है जिसमें जिसने जैसा कर्म किया है उसको वैसा फल मिला है। इसलिए कभी भी बुरा कर्म करना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी नहीं। प्यारे सज्जनों, एक बार एक व्यक्ति मछली पकड़ रहा था। जैसे ही उसने मछली पकड़ी तभी एक दबंग व्यक्ति वहां पहुंच गया। वह बहुत ही बदमाश था। उसने उस मछली वाले से वो मछली छीन ली। दबंग व्यक्ति जब मछली लेकर के जा रहा था तब वो मछली जिंदा थी। उस मछली ने उस दबंग व्यक्ति की उंगली में काट लिया। कुछ दिनों के बाद दबंग व्यक्ति को इतना दर्द हुआ कि वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा, तुम्हें यह उंगली कटवानी पड़ेगी क्योंकि इसमें जहर फैल चुका है। मजबूरीवश उस दबंग व्यक्ति ने अपनी उंगली कटवा दी। 1 महीने के बाद उस दबंग व्यक्ति को फिर बहुत जोर से दर्द हुआ। वो दबंग व्यक्ति फिर से डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने कहा, घाव तो आगे बढ़ गया, अब तुम्हारा पंजा काटना पड़ेगा। फिर वो आदमी मजबूरी में हाँ कर देता और डॉक्टर ने उसका पंजा काट दिया। कुछ समय के बाद उस व्यक्ति को हाथ में फिर से दर्द होने लगा और व्यक्ति डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारा यह घाव तो आगे बढ़ चुका है, अब आधा बाजू काटना पड़ेगा। वो दबंग व्यक्ति को न चाहते हुए भी अपना आधा बाजू कटवाना पड़ा। उस डॉक्टर को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आधा बाजू काटने के बाद डॉक्टर ने उस दबंग व्यक्ति से कहा कि कहीं तुमने कोई ऐसा काम तो नहीं किया है जिसके कारण तुम्हारा हाथ काटना पड़ रहा है, मुझे सही सही बताओ। उस व्यक्ति ने कहा, मैंने करीब 6 महीने पहले एक आदमी से एक मछली छीन ली थी और उस मछली ने मुझे काट लिया था, तभी से यह समस्या शुरू हुई। डॉक्टर ने उस दबंग व्यक्ति को कहा, ये तुम्हारे उसी कर्म का फल है, तुम जाओ और उस व्यक्ति से माफी मांगो। दबंग व्यक्ति उस व्यक्ति से माफी मांगने के लिए तालाब के पास पहुंचा। दबंग व्यक्ति ने उस मछली पकड़ने वाले व्यक्ति के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ा करके बोला, मुझे माफ कर दो, तुमने मुझे न जाने क्या श्राप दिया कि उंगली से धीरे धीरे मेरा पूरा हाथ कट गया। उस मछली पकड़ने वाले व्यक्ति ने कहा, भाई मैंने तुम्हें कोई श्राप नहीं दिया। तब वो दबंग व्यक्ति बोला, तुमने जरूर कुछ न कुछ कहा होगा जिसका परिणाम मैं भुगत रहा हूँ। तब उस मछली पकड़ने वाले व्यक्ति ने कहा, तुमने जब मुझसे अपनी दबंगई से मछली छीन ली उस वक्त मैंने ईश्वर को कहा, हे ईश्वर, ये अपनी ताकत मुझे दिखा रहा है, तुम इसे अपनी ताकत दिखा देना। बस इतना ही कहा था। प्यारे सज्जनों, इसी प्रकार से हम किसी गरीब, किसी असहाय व्यक्ति को या कमजोर लोगों को परेशान तो कर सकते हैं, लेकिन जब ईश्वर अपनी ताकत दिखाने लगता है तब बुरा होना शुरू हो जाता है और फिर उसका इलाज कहीं भी किसी के पास नहीं होता। कोई व्यक्ति चाहे कितने ही बड़े पद या ऊंची हैसियत को रखने वाला हो, लेकिन वो ईश्वर से ऊंचा नहीं हो सकता। इसलिए हमें कभी भी कोई बुरा कर्म नहीं करना चाहिए, किसी भी गरीब या असहाय व्यक्ति को नहीं सताना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें बुरे कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए
दूसरे को सताना या दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए। रामायण और महाभारत में भी इन्हीं बातों पर ज़्यादा जोर दिया गया है। रावण बहुत ही प्रतापी और बलवान था, लेकिन दूसरी की स्त्री को अपहरण करके लाने के कारण उसका पूरा वंश नष्ट हो गया। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, एक से बढ़ करके एक वीर और पराक्रमी थे। कौरव की सेना विशाल थी। महायोद्धा कोई अजर अमर था तो किसी को इच्छा मृत्यु का वरदान था। फिर भी सभी मारे गए, क्योंकि उसने पांडवों के साथ बुरा किया था। इसलिए हमें कभी भी किसी के साथ भी बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा ही अच्छे कर्म करने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही वो फल पाएगा। प्यारे सज्जनों, कर्म फल से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। कर्म आपका देखने में तो बुरा हो सकता है, अगर आपका उद्देश्य सही है, आपकी नीयत सच्ची है, तो फल भी आपको सच्चा और अच्छा ही मिलेगा। जिन कर्मों का फल वर्तमान में नहीं मिलता, उसे भोगने के लिए वो आत्मा फिर नया शरीर धारण करती है और अपने नए जन्म में अपने कर्म फलों को भोगती है। यही कर्मों का सिद्धांत है। प्यारे सज्जनों, एक समय की बात है, एक बहुत ही प्रतापी राजा था। उसने अपने राजमहल में ब्राह्मणों के भोजन का आयोजन किया। यह आयोजन उसने अपने बगीचे वाले स्थान पर किया था, इसलिए रसोइया भी उसी स्थान पर भोजन बना रहा था। उसी समय आकाश से एक चील निकला। उस चील ने अपने मुंह में एक सर्प को दबाया हुआ था, और जब वो चील उस बगीचे के ऊपर से जा रहा था, उसी समय उस सांप ने उस चील को डसने की कोशिश की, जिसके कारण जहर की कुछ बूंदें उस बर्तन में भी गिर गई जिसमें ब्राह्मणों के लिए भोजन बनाया जा रहा था। लेकिन उन रसोइयों को इस बात का पता नहीं चल पाया। उन्हें जरा सा भी एहसास नहीं हुआ कि जहर की वो बूंदें उस बर्तन में गिर गई। इसके फलस्वरूप वो सारा भोजन ही जहरीला हो गया और इस भोजन को ब्राह्मणों ने खाया। जहरीला भोजन करने के कारण वो सभी ब्राह्मण मर गए। एक साथ इतने ब्राह्मणों की मृत्यु हो जाना कोई अच्छी बात नहीं थी, ये तो घोर पाप था। अब भगवान के सामने ये प्रश्न उठा कि इस पाप की सजा किसको दी जाए। उस राजा को जिसने इस भोजन का आयोजन किया था, लेकिन उसे तो ये पता ही नहीं था कि भोजन में जहर है, या उन रसोइयों को जिसने भोजन बनाया था, परंतु वो भी इस बात से अनभिज्ञ था कि ये भोजन जहरीला हो चुका। तो क्या सजा उस चील को दी जाए जो उस सर्प को लेकर के वहां से निकला था, या फिर सजा उस सांप को दी जाए जिसने आत्मरक्षा के लिए उस जहर को उगला था। ये तो बड़े ही असमंजस की स्थिति बन गई। लेकिन इतने बड़े घोर पाप की सजा किसको दी जाए, इस बात का निर्णय नहीं हो पाया। काफी दिन बीत गए। एक दिन उस नगर में कुछ ब्राह्मण आए। उन्होंने एक महिला से राजमहल का पता पूछा। उस महिला ने राजमहल का पता तो बताया, लेकिन पता बताने के साथ साथ उस महिला ने उन ब्राह्मणों से कहा कि आप राजमहल जा तो रहे हो, लेकिन थोड़ा संभल करके जाना, क्योंकि ये वही राजा है जो ब्राह्मणों को भोजन में जहर मिला करके देता। उस महिला के इतना कहते ही भगवान ने कहा, इस कर्म के फल का अधिकारी मुझे मिल गया। तो सभी ने पूछा, भगवान कौन है वो? भगवान ने कहा, इस महिला को ही इस कर्म की सजा दी जाएगी। तब सभी आश्चर्यचकित रह गए। वो बोले, महाराज, वो महिला तो उस समय वहां मौजूद भी नहीं थी। न ही उसने जहर मिलाया, न उसने भोजन पकाया, न ही उसने उन ब्राह्मणों को भोजन कराया। फिर इसकी सजा उससे क्यों दे रहे हैं? तब भगवान ने कहा,
किसी भी कर्म का आनंद जो सबसे ज़्यादा लेता है उसी को ही उसका फल भुगतना पड़ता है। इस पूरे कर्म में न तो रसोइयों को आनंद की अनुभूति हुई, न राजा को अनुभूति हुई, न इस सर्प को, न इस चील को, लेकिन इस घटना में सबसे ज़्यादा आनंद इस महिला को आया। इसलिए कर्म की सजा इसे ही भुगतनी पड़ेगी। प्यारे सज्जनों, कर्म के फल की व्याख्या इतनी आसान नहीं। कभी कभी शब्द भी हमारे कर्म बन जाते हैं। हम जो भी काम करते हैं वो तो हमारे कर्म होते ही है, लेकिन जो हमारी किसी के प्रति भावनाएं हैं वो भी हमारे कर्म होते हैं। हमारे विचार भी हमारे कर्म बन जाते हैं। अगर हमने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तब आप एक महान इंसान बन सकते हैं।